देखो, ये 3 जगह पर जल चढ़ाने से गंभीर रोग से भी छुटकारा मिल सकता है। कौन से 3 जगह है जहां पर हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो गंभीर से गंभीर बीमारी भी हम मुक्त हो सकते, बीमारी से छुटकारा हमें मिल सकता है। आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी है, आपने बहुत ज़्यादा दवाइयों पर खर्च किया लेकिन रोग से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। एक बीमार है, दवाई चला, निरंतर हॉस्पिटल गए और फिर वो जैसे तैसे ठीक हुआ, दूसरा बीमार हो गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार हुआ। घर में बहुत रोग है, परेशानियां हैं, जीवन में दुख है, किसी को मत बताओ। अगर भगवान शंकर के सामने जाकर के, शंकर जी के मंदिर में जाकर के अगर जल चढ़ाओगे और ये 3 जगह पर जल चढ़ा दोगे तो तुम्हारे घर के संपूर्ण बीमारी नाश हो जाएगा। कौन से 3 जगह है जहाँ जल चढ़ाना चाहिए? आप 1 लोटा जल लीजिए और जल में 2 दाने बस चावल मिला लो, थोड़ा सा चावल मिलाओ, जल में चावल मिला लीजिए और उसके बाद में 3 जगह पर 1 हफ्ते लगातार आपको जल चढ़ाना है। कौन से 3 जगह? सबसे पहले बेलपत्र के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जड़ में आप 1 लोटा जल ऐसे चावल डाल करके रोज चढ़ाओ। यानी कि 3 जगह मैं बता रही हूँ, 3 लोटा जल। 1 लोटा जल आप चढ़ा दीजिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और उसके बाद में आपको चढ़ाना है 1 लोटा जल समी के वृक्ष के नीचे आप चढ़ाएं और 1 लोटा जल पीपल के वृक्ष के नीचे आप चढ़ा लीजिए। देखिए, आपके आसपास में अगर समी के वृक्ष हैं तो समी के नीचे चढ़ाएं, आंवला का है तो आंवले के नीचे चढ़ाएं। 1 लोटा जल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाएं, 1 लोटा जल पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ाएं जड़ में और 1 लोटा जल समी या आंवला के वृक्ष के नीचे चढ़ाएं। आपने बेलपत्र के नीचे चढ़ाया और आपने पीपल के नीचे चढ़ाया, आपने समी के नीचे चढ़ाया, हफ्ता के पहले दिन आपने समी के नीचे जल चढ़ाया है तो पूरे हफ्ता समी के नीचे ही, समी के वृक्ष के नीचे ही चढ़ा दो। ऐसा नहीं कि आपने आज समी को चढ़ाया, कल मन किया आंवला पर चढ़ाता हूँ, आंवले पर चढ़ाती हूँ, तो आपने चेंज कर दिया। ऐसा मत करिए। 1 जगह आपने चढ़ाया है तो 7 दिन तक लगातार आप उसी जगह, पहले बेलपत्र के नीचे, फिर पीपल के नीचे, फिर समी या आंवला के वृक्ष के नीचे आप 7 दिन तक अगर आप 1 लोटा जल में चावल थोड़ा सा मिला करके आप चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से आपके घर की किस्मत बदल जाएगा। आपके घर में कभी बड़ा रोग प्रवेश नहीं करता। 1 हफ्ता तो नियम है, लेकिन नियम बनाइए, हर रोज आप कर सकते हैं तो छोटी सी कार्य है। अपने घर को बीमारी से बचाने के लिए ये काम अवश्य करें। और याद रहे, जब भी शंकर के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने जाएं तो जैसे शंकर जी को जल चढ़ाएं, द्वार पर में भी थोड़ा सा जल का छींटा अवश्य करें शंकर जी के मंदिर के द्वार में, क्योंकि शंकर जी के द्वारपाल श्रृंगी और भृंगी द्वार में रहते हैं। अगर आप वहां भी जल चढ़ाते हैं, श्रृंगी भृंगी द्वार में बैठ करके नित्य भगवान की स्तुति करते हैं, अगर आप वहां जल चढ़ा देते हैं तो आपके जो प्रार्थना है भगवान तक वो पहुंचाने के काम करेंगे। इसलिए इन जगह पर आप अगर जल चढ़ाते हैं तो आपके घर के गंभीर से गंभीर समस्या, बीमारी ठीक हो जाएगा। प्यार से बोलो राधे।